मानवीय मदद की दिशा में सीमा सिंह के कार्य प्रेरणादायक। अमृता फडणवीस। मेघाश्रेया द्वारा 18 महिलाओं को स्वयं शक्ति सम्मान। मुंबई। समाज सेवा और मानवीय मदद की दिशा में प्रेरणादायक काम कर रही संस्था मेघाश्रेया ने अपने सामाजिक कार्यों से प्रेरणा देने वाली देश की 18 जानी मानी महिलाओं को सम्मानित किया। लोअर परेल के सेंट रेजिस होटल में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थिति रही। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों से न सिर्फ जरूरतमंद लोगों को मदद मिलती है अपितु समाज और देश को ताकत मिलती है। मेघाश्रेया संस्था की संस्थापक अध्यक्ष सीमा सिंह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मानवता के मदद की दिशा में सीमा सिंह ने हमेशा समर्पित भावना के साथ काम किया है। इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। ज्ञातव्य हो कि सीमा सिंह अपनी संस्था मेघाश्रेया के माध्यम से पिछले अनेक वर्षों से प्रेरणादायक सामाजिक काम कर रही हैं। विशेषकर जरूरतमंद लोगों और बच्चों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों की हमेशा सराहना की जाती रही है। कैंसर पीड़ित महिलाओं के निःशुल्क इलाज हेतु वह हमेशा अग्रणी रहीं। जिन महिलाओं को उनके प्रेरणादायक सामाजिक कार्यों के चलते सम्मानित किया गया, उनमें डॉक्टर हंसज, अश्वनी भिड़े, डॉक्टर नंदिता गुप्ता, पलक मोहाल, अक्षता कंबोज, हिना खान, मंजू लोढ़ा, शांभवी चौधरी, शिवानी पाटिल, जूही बब्बर, शालिनी पासी, हरदीप कौर, हुमैना काजी, नम्रता पुरोहित, महाबनो मोदी, रूपाली गांगुली तथा रवीना टंडन का समावेश रहा। इस अवसर पर व्यावसायिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। अंत में सीमा सिंह ने समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत खुशी है। आज मैं मेघाश्री फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, प्रस्तुत किया है ये कार्यक्रम सर्वोत्तम नारी सम्मान, इस कार्यक्रम के लिए आई हूँ। और जैसे कि हर अच्छे काम में सबसे आगे रहती है सीमा जी, इस काम में भी आगे है। हम सब जानते हैं कि ये महीना वुमेन्स डे मंथ है और ये पहला प्रोग्राम मैंने इस हिसाब से अटेंड किया है। और 17 सशक्त स्त्रियों को अवार्ड दिया गया जो अपने अपने एरियाज में, अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपने टैलेंट्स में बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी है और बहुत ख्याति उन्होंने पाई है। तो बहुत खुशी है कि ऐसी स्त्रियों को उन्होंने सम्मानित किया है। इससे वो स्त्रियां तो और मोटिवेट होंगी, बट स्त्रियां उन्हें देख रही है, आज उनकी कहानियां सुन रही है, उनका अचीवमेंट देख रही है, वो भी काफ़ी मोटिवेट होगी। तो आई थैंक यू सीमा जी कि आपने एक ऐसा इतना सुंदर मोटिवेशनल प्रोग्राम आज यहाँ इनिशिएटिव लिया और पूरा किया। और आपके काम भी काफ़ी विस्तृत होते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन, तो आप अपने अच्छे काम जारी रखें। आजचा टायटल ज्या अवॉर्ड्सचा आहे तो आहे सशक्त नारी सशक्त भारत। तर ही खरी गोष्ट आहे, आपल्या भारतात 50% स्त्रिया आहेत आणि प्रत्येक स्त्री जोपर्यंत पुढे येत नाही, पुढे पाऊल ठेवत नाही, हैंड इन हैंड विथ मैन, तब तक हमारा देश जो सपने देखता है, जो मोदी जी सपने देखते हैं, जो खुद हम हमारे देश के लिए एज
डेवलप्ड कंट्री जो सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो एवरी कंट्रीज डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय द डिग्निटी ऑफ वुमन हैज इन दैट कंट्री। मुझे खुशी है कि ये सुंदर ऐसा टाइटल आपने दिया है और सशक्त नारियों को सम्मानित किया है। भारतीय नागरिकों को क्या मैसेज रहेगा दोनों की तरफ से जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। जब वो खुद स्वस्थ होंगी, खुद सशक्त होंगी, तभी समाज और देश के लिए कुछ कर सकती हैं। तो पहला प्रायोरिटी वो खुद को डालें। एक औरत के तौर पे हम लोग अक्सर अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, बाकी कार्य करते हैं। और अमृता जी आज इतना समय निकाली और वो बहुत पेशेंटली इतने समय तक और हर लोगों को सम्मानित किया और हर लोगों की कहानी सुनी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमृता जी का। और उनका शेड्यूल हम लोग सबको मालूम है कि बिजी होती है और वो खुद एक प्रेरणा की स्रोत है। आज सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक सिर्फ सम्मान अवार्ड नहीं है, ये सम्मान किया गया है और सम्मान भी इस नारी इनके द्वारा जो खुद एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम सब इनसे, मैं खुद पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर रहती हूँ, इनको देखती हूँ और कितना मेहनत लगता है घर चलाना, उसके अलावा जिस बैकग्राउंड से वो हैं राष्ट्र के लिए करना, राज्य के लिए करना, तो वो प्रेरणा की स्रोत है और इसलिए आज उनके हाथों से सबको सम्मानित किया गया है। एंड मैं इतना ही ऐड करूँगी कि हर स्त्री ने सोचना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी द चेंज विच आई विश टू सी इन द सोसाइटी और इन माई हाउस। तो चालू कीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग से, कैपेबिलिटी बिल्डिंग से, खुद को सशक्त कीजिए। आपकी बेटी सशक्त होगी, आपको देख के समाज सशक्त होगा और भारत और भी सशक्त होगा। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो सभी सुनने वाले श्रोताओं को अभिवादन करती हूँ और सीमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। कहते हैं कि जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, वही सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट होता है। और मेरा तो ये मानना है कि वुमन अपने आप में सशक्त है, उसे सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सृजनशील है। और जो सृजनशील होता है उसे सशक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। और सीमा जी को मैं कई सालों से जानती हूँ और उनकी जो यात्रा रही है वो, उसे आप देखेंगे तो कि किस तरह से उन्होंने एक छोटी सीढ़ी से शुरू करते हुए आज वो मुंबई के आकाश तक पहुँच चुकी हैं। आज मुंबई में कोई ऐसी नारी नहीं होगी जो उन्हें नहीं जानती होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, वो ज़रूरतमंदों तक पहुँची है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए। तो आइए हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं और सीमा जी के हाथ में हाथ डालकर हम भी आगे बढ़ते हैं और हर उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। आपने जो इनिशिएटिव लिया है सशक्त नारी के लिए, जी। क्या कहना चाहेंगे इस initiative के बारे में? सीमा जी और मेघाश्रय जब भी कुछ करते हैं कुछ हटकर ही करते हैं और वो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनसे पॉजिटिविटी आती है। तो जब उन्होंने मुझे फोन किया इसके लिए सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, और मैं आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ऐसा इवेंट है जहाँ पर नारी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। मैंने बाहर फोटोग्राफ्स देखे और सभी अचीवर्स हैं अपने फील्ड में, सभी ने कुछ पिछले साल कुछ एक कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी में। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड कि मैं उन सभी के साथ, मेरा नाम भी उसमें शामिल है। जब आप बात करती हो इस बारे में तो हर घर में ये बात पहुंचती है इस initiative की। अगर कुछ कहना चाहे आप अपने फैंस से? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही, पर अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और प्लीज बी काइंड टू एवरीबडी, बिकॉज आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम और हमारा परिवार शांति से अपने घर में सो रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। और आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ, आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी एन इंडियन
कि मैं भारत में रहती हूँ जहाँ पर इस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें बाहर की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में से बचा कर रखा हुआ है। सो लॉन्ग लिव आवर नेशन। थैंक यू। अलग जी क्या कहना चाहेंगे सीमा सिंह जी के जो इनिशिएटिव है स्वयं शक्ति नारी सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और कितना सपोर्ट करते हैं? मुझे लगता है कि सीमा जी का जो इनिशिएटिव है स्त्री शक्ति स्वयं शक्ति अवार्ड जो है जो महिलाओं के लिए स्त्री के लिए जो एक इंकरेजमेंट के लिए अवार्ड है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है आज, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस टाइटल को निभाना, सर्वश्रेष्ठ नारी का अवार्ड मिलना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊं। थैंक यू। मतलब कि सशक्त भारत सशक्त नारी सशक्त भारत का जो टाइटल है उस बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है कि सशक्त नारी नारी का जन्म होना, नारी के रूप में जन्म लेना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और नारी हर एक तरीके से सक्षम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नारी सशक्तिकरण के जो पथ पर हम बहुत अग्रसर हैं आज। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक नारी हर क्षेत्र में अव्वल नंबर हासिल कर रही है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साइंस हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, हर लेवल पे अपना प्रदर्शन दिखा रही है। और मुझे लगता है कि जो हम बात बात में तुलना करते हैं एक मेल और फीमेल के बीच में, मुझे लगता है कि नारी होना अपने आप में एक सशक्तिकरण की मिसाल है। सो नहीं सीमा जी जब भी मैं देखती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हर इंसान का प्रोत्साहन बढ़ाती रहती हैं। वो जो सोसाइटी के प्रति जो काम कर रही हैं वो अपने आप में बहुत ही इनकरेजिंग है। एंड उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत प्यार। वो जो हर ज़रूरतमंद इंसान के लिए करी, उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक दिस। सर्वोत्तम नारी। थैंक यू। इस तरह के इनिशिएटिव को हमेशा से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं क्या? मैं तो हमेशा सपोर्ट करूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे लगता है कि नारी शक्ति पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। थैंक यू जी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज ये सम्मान मुझे मिल रहा है और सीमा सिंह जी दे रही है इस बात की खास खुशी, क्योंकि वो खुद एक ऐसी नारी हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आज की तारीख में 1000 बच्चों की जिम्मेदारी लेना उनकी पढ़ाई लिखाई की, और सिर्फ यही नहीं, कितने और ऐसे काम करना, खास महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं खास खुश हूँ कि मैं इस पूरे सम्मान के लिए मुझे चुना गया। आई थिंक सीमा जी ने ये इवेंट बहुत अच्छी तरह होस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति के बारे में होस्ट किया है और उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन बुलाए हैं। एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग सीइंग वुमेन फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स इन वन प्लेस, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर फॉर दिस। थैंक यू। सशक्त नारी सशक्त भारत के इवेंट में आप शामिल होकर क्या करेंगे? आज सीमा जी ने जो प्रोग्राम किया है मेघाश्री फाउंडेशन की तरफ से, सशक्त नारी सशक्त भारत, आई थिंक दैट्स वंडरफुल, बिकॉज सशक्त नारी सशक्त भारत ये एक स्लोगन नहीं है, ये एक अपनी इंडिया की रियलिटी है। मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें हर रोज हमें दिखता है कि वुमेन आर स्ट्रॉन्ग, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, बहुत काम करते हैं और खुद के लिए। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत सारे लड़कियों को बच्चे नहीं होते, तो मैं देखती हूँ कि उनकी जो रेजिलियंस है, उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो फोकस है, इट इज़ फैंटास्टिक। So I think I'm very happy today to receive this award, and I want to thank my team, my patients, and of course my family. Thank you. Happy Women's Day. supporting Seema ma'am. कितना कमाल का, कितना important event है Women's Day, so also on the corner, say about this event.
सो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश या हिंदी सर हिंदी सो सबसे पहले मैं सीमा जी को कंग्रेचुलेट करूंगी हम सारी वुमेन को यहाँ लाने के लिए एंड फॉर दिस अवार्ड। और हर दिन वुमेन्स डे होना चाहिए क्योंकि वुमेन विदाउट वुमेन देयर वुड बी नो वर्ल्ड, सो एवरी डे शुड बी अ वुमेन्स डे, नॉट जस्ट वन डे। Anything else you want to share about today's event? I think Seema ji has been very inclusive in her approach, where she has invited women from different fields, and this award is there to facilitate all the women who have worked diligently. I have just started my journey, and I think so has Seema ji as well. She's come into the public eye in the last couple of years, but she has been working on many causes. So I think there are many women like that who would be truly inspired by this event, and I wish the organization great success. शिवाजी की जो इस तरह के इवेंट है कितने जरूरी है आने वाले दिन में इस तरह के इवेंट्स पर? So क्या होता है कि अगर लोग दूसरे लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, वेदर वो सिनेमा में हो, फिलैंथ्रोपी में हो, आर्ट्स में हो, एंड आई थिंक सीमा जी जैसे जो वुमेन हैं वो दूसरों को इंस्पायर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे के टाइम में। थैंक यू सर। डन। मेघाश्रेय संस्था के थ्रू आज सशक्त नारी सम्मान समारोह आपकी माता जी ने इतने भव्य और इतने बड़े पैमाने पे रखी है, तो आप माता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? Firstly, हमारा ये जो NGO है, I want to give all that credit to my mom for having this NGO started in the first place. My sister and I both are truly proud that we get this opportunity to, host such events and see such wonderful people. I have been affiliated with this NGO ever since I was young, ever since I was about 14 years old. So I have grown with this NGO, and I'm truly lucky and blessed to have a platform where I get to interact with such amazing people and speak for a cause that we all should be aware about. आप हर जगह माता जी के अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हर इवेंट में देखे जाते हैं, हर कार्यक्रम में देखे जाते हैं, तो आगे आप भी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं? 100%। मेरा ये मानना है कि सोशल वर्क we have our NGO, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, but it should be a responsibility of every citizen to do whatever bit they can in every day of their lives. This is a platform that we have, where we get to do work for the NGO, for different sections of society, but all of us, every single one of us, whatever bit we can do to support the people around us, to build a community. I think everyone should do this. और हाँ, आपका question answer करने के लिए I would love to continue this for as long as I can, and I would encourage everyone else कि whatever bit you can do, you must do. आपकी जो मदद है उनकी सेवा करके एंगल सशक्त नारी सशक्त भारत, और आप क्या कहें? So this motive, this cause of ours, I truly believe in it and I truly stand by it. This event today, Swayam Shakti, is all about uplifting people, uplifting women. This is on the occasion of Women's Day, so the empowerment of women, and more than the upliftment of women, it's about equality. Everyone should have an equal platform, equal rights, and today's event is all about that, to uplift people, to acknowledge people from all different fields, and I'm truly thrilled to be a part of it. Thank you so much. क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है, इंस्पायरिंग किस तरह का आज इवनिंग होने वाले और किस तरह से आपका सपोर्ट रहेगा मैम के लिए? तो मेघाश्रेय के को फाउंडर होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरे को लगता है कि एक जो नारी होती है, जब वो खुद रिस्पॉन्सिबल, खुद that she's confident in herself, she not only inspires her house, she inspires her entire society, she inspires an entire country. So that is the impact of today's award show, that we are celebrating so many women who have shown courage. And for me, that starts from my house, learning and getting inspired by my own mother. So I'm looking forward to today's award. आज बहुत मेहमान आने वाले हैं, किस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की कैटेगरीज होने वाली है, बता सकते हो उस बारे में? तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा एक पैनल डिस्कशन होएगा विद अमृता फडणवीस जी, जिनका जो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है महाराष्ट्र के सोसाइटी को शेप करने में,
और जो हमारे जो सारे अवॉर्डीज हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें किए हैं, उनको हम पुरस्कारित करके ये शो समाप्त करेंगे। Your mom is already obviously a torch bearer, women अगर women's की बात करें तो किस तरह से आप इंस्पायर होती हो आपकी मूवी से? मैं बचपन से देख रही हूँ कि वो समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड शी हैज ऑलवेज टोल्ड मी दैट चैरिटी और नोबल वर्क बिगिंस एट हाउस एंड होम, सो दैट इज हाउ आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय हर। थैंक यू। सम्मान के लिए और स्वयं शक्ति इनिशिएटिव जो मेघाश्रेय एनजीओ जो है लॉन्च कर रहा है, हमने हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो और सेल्फ डिफेंस का इनिशिएटिव सब मिलकर, मतलब हमें नारी को, हर स्त्री को इतना सशक्त बनाना है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ये स्वयं शक्ति इनिशिएटिव आज लॉन्च कर रहे हैं और इसी ओकेजन पे हम लोग नारी जो वुमेन्स इंस्पायरिंग वुमेन है, अचीवर्स हैं अपने अपने फील्ड के, उनको आज हम लोग सम्मानित करने वाले हैं ताकि उनको देखकर और भी लोग प्रेरणा लें और उस तरीके से वो बने और अपने भारत को सशक्त बनाएं। सशक्त नारी सशक्त भारत, ये हमारा टैग लाइन है। ये जस्ट एक टैग लाइन नहीं है, एक मुहिम है। हम उन सब भारतीय गर्ल्स तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, उन्हें सशक्त बनाएं और अपने देश को सशक्त बनाएं। और आज आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज तो हैं, अपने अपने फील्ड के हैं। कुछ महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड से आई हैं, कुछ फिल्म से हैं, कुछ स्पोर्ट्स से आई हैं, इंडस्ट्रीज बिजनेस वुमेन हैं। तो हर फील्ड से यहाँ पे आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसको कवर कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू सो मच टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे। थैंक यू। हमेशा महिलाओं को इंस्पायर करते हैं और हमेशा महिलाओं को काफी ज्यादा और प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें जरूरत होती है। नोबल कॉज भी आप करते हैं, इस बारे में अगर कुछ बात कर सकें। बिल्कुल, जैसा मैंने नाम दिया आपने इस इनिशिएटिव का स्वयं शक्ति, इसके अंदर महिलाओं को सिर्फ उनको मदद करना, उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, हम चाहते हैं कि वो सशक्त बने, वो खुद अर्न करें ताकि वो किसी पे आत्मनिर्भर, मतलब बोलते हैं ना, खुद पे निर्भर करें, ना कि उनको फिनेंशियली आप बोल सकते हैं, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से हम लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं हर फील्ड में, ताकि वो अपनी शक्ति खुद बने और दूसरों को फिर वो सहयोग कर सके। तो नारी को अब अबला और कमजोर देखने का जो समय है वो गया है। अभी नारी इतनी सशक्त है और इतनी शक्तिशाली है कि वो अपनी सुरक्षा, अपने को आत्मनिर्भर करने के साथ देश के उन्नति में आर्थिक सहयोग बोले या हर फील्ड में वो सहयोग दें ताकि हमारा देश सशक्त बने। और फिर से मैं बोलूंगी, सशक्त नारी सशक्त भारत। धन्यवाद। चीफ गेस्ट के बारे में क्या पूछना चाहिए? अमृता मैम इस ये अपना फाउंडेशन चलाती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? अमृता फडणवीस जी दिव्यज फाउंडेशन के द्वारा उनका भी यही कोशिश है, यही मुहिम है, समाज सेवा और समाज के लिए वो कार्य कर रही हैं। आज वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ आ रही हैं और उन्हें हमने मुख्य अतिथि इसलिए बनाया कि वो महिलाओं की प्रेरणा रही हैं। वो एक बैंकर हैं, साथ में सिंगर हैं और उनका अपना खुद का एक व्यक्तित्व है। वो सिर्फ सीएम की वाइफ हैं इस तौर पे हम उन्हें नहीं जानते हैं। वो एक ऐसी महिला है जो खुद को, मतलब उनका उदाहरण, ताकि उनको देखकर हम सब और प्रेरित हों और आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ रही हैं और हम सब बहुत उत्साहित हैं इस चीज को लेकर। और बस थैंक यू। कितने कैटेगरीज में अवार्ड दिया जा रहा है और क्या मुंबई से ही महिलाएं आई हैं या महाराष्ट्र और इंडिया? नहीं, सिर्फ मुंबई के लोग नहीं हैं, पूरे भारत देश से यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ पे आप शांभवी चौधरी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो एमपी हैं और यंगेस्ट पार्लियामेंट है। आज पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, हर बच्चों का सपना, आजकल हर घर में राजनीति की बात होती है, युवा पीढ़ी। तो 26 साल की उम्र में वो एमपी बनी है और सिर्फ वो एमपी बन के वो सिर्फ जिम्मेवारी, वो एक हर क्षेत्र में बच्चों के लिए, विमेंस के लिए कार्य कर रही हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत उन्नति की है। तो हमने जिन लोगों को चयन किया है वो हर जगह कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं और इसके लिए मैंने बुलाया। डॉक्टर हैं यहाँ पे आई हुई हैं और योगा फील्ड से हैं, फिल्म लाइन से हैं, थिएटर फील्ड से हैं और फिटनेस फील्ड से हैं। फिर जो बिजनेस वुमेन है उनको बुलाया गया है, बैंकर से। तो हर फील्ड के लोग आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो
थैंक यू, धन्यवाद। नारा दिला आहे सशक्त नारी सशक्त भारत। कुठून सुचला हा नारा, काय आलं डोक्यात, हाँ सॉरी, कहाँ से आपको ये आपके दिमाग में इस ख्याल कहाँ से आया और इसकी क्या बताइए इस बारे में? सशक्त नारी सशक्त भारत जो है, भारत जो है वो जस्ट एक टैगलाइन नहीं है। आप देखेंगे घर से ही आप शुरुआत करें, देश में हम बात, जब अगर घर में आपकी माँ हो, बहन, बेटी कोई भी है, अगर वो सशक्त है, स्वस्थ है, तो आपका लाइफ कितना इजी हो जाता है। आपका जीवन बहुत ही सरल होता है। अगर एक घर में महिला शिक्षित महिला है और आज के दिन में शिक्षा का महत्व, शिक्षित है तो वो आपके कार्य में योगदान बता सकती हैं, आपको आर्थिक तरीके से मदद कर सकती हैं, स्वस्थ हैं तो वो सारी अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सकती हैं। उसी तरीके से जब नारी सशक्त होती है तो हमारा समाज सशक्त होता है, हमारा देश सशक्त होता है। आज हम लोग सपना देख रहे हैं विकसित भारत और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कहाँ से संभव होगा जहाँ पे महिलाओं की जो पॉपुलेशन है 50-60% हम कह सकते हैं महिला पॉपुलेशन है। अगर हमको विकसित और $5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी तक पहुँचना है तो हर महिला को अपना योगदान देना होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी बूंद बूंद से सागर भरता है, हम लोगों ने सुना है। उसी तरीके से हर फील्ड में, मतलब आर्थिक तरीके बोले, आप फिजिकली बोले, और आज आए दिन महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस करती हैं। वो काम तो करना चाहती हैं, वो हर जगह पहुंचना चाहती हैं, पर सुरक्षा का माहौल नहीं है। तो उन्हें स्वयं शक्ति, मेरा जो इनिशिएटिव है उसके तहत मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देने वाले हैं और उनका योगदान हर क्षेत्र में। आज आप साइंस देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, स्पेस तक महिलाएं पहुंच गई हैं, और इकोनॉमी, आप बिजनेस बोल लें, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। तो सशक्त महिला होंगी तभी तो सशक्त भारत बनेगा। नारी सम्मान के इस सम्मान के बारे में अभी 8 मार्च को एक महिला दिवस है, तो इस अवसर पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए, प्रदेश की महिलाओं को? बिल्कुल, मैं महिला दिवस के अवसर पे मैं हर अपनी महिलाओं को ये एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने को प्रायोरिटाइज करें, अपने को प्राथमिकता दें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, ताकि आप बाकी चीज़ों में अपना योगदान दे सकें। हम सब अपने अपने कार्य करने में कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर कर देते हैं, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, पर जब आप स्वस्थ होंगी तभी आप अपना योगदान दे सकेंगी। तो अपना संस्कार, अपने कल्चर, अपने रूट को लेते हुए आगे बढ़ना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। ये मेरा संदेश हर महिलाओं को।